पीएम विश्वकर्मा योजना का काफी सारे लोगों ने आवेदन दिया हुआ है, लेकिन बहुत ऐसे लोग हैं ना कि अभी तक आवेदन नहीं किए हैं। इसमें तो हमने प्रॉपर वीडियो बनाया हुआ है कि कैसे आप सभी लोगों को आवेदन करना है, और कई सारे वीडियो में हमने लिंक भी प्रोवाइड किया हुआ है। लेकिन दोस्तों अभी का जो अपडेट है ना, आप सभी लोगों को हम बताएंगे कि कैसे आप सभी लोगों को पीएम विश्वकर्मा योजना का जो आवेदन है ना, पूरा स्टेप बाय स्टेप बताएंगे इस वीडियो में कि कैसे आप सभी लोगों को आवेदन करना है। इसमें दोस्तों क्या होता है कि 15,000 रुपए सीधे आप सभी लोगों को टूल किट का फ्री में दिया जाता है, वो भी बिना चार्ज के। आपको रिटर्न भी नहीं करना है। वो आपको 15,000 रुपया जो मिलेगा आपको टूल किट के लिए मिलेगा, उससे आप अपना कोई भी सामान आप खरीद सकते हैं। और इसमें कार को बढ़ावा देने के लिए, अपने कार को लंबा यानी बड़ा करने के लिए इसमें गवर्नमेंट की तरफ से लोन भी दिया जाता है। आप चाहे तो इसमें अप्लाई करके इसका फ्री जो टूल किट है ना उसका लाभ ले सकते हैं, और इसका जो लोन है ना, लोन भी ले करके अपने कारोबार को बड़ा कर सकते हैं। तो दोस्तों चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं कि कैसे फॉर्म को स्टेप बाय स्टेप पहले pmvishwakarma.gov.in के वेबसाइट पे आ जाना है। इसका लिंक जो है हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां से भी डायरेक्ट यहाँ आ सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, इसका जो है ऑनलाइन करने का जो रजिस्ट्रेशन करने का प्रोसेस है वो दो तरह से यहाँ से दिया हुआ है। यहाँ पे देख सकते हैं कि अप्लाई नाउ का ऑप्शन दिया हुआ है, इसे भी क्लिक करके आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। या फिर यहाँ पे लॉगिन बटन का ऑप्शन दिया हुआ है, कॉर्नर साइड में देख सकते हैं। यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे CSC का ऑप्शन दिया हुआ है, यहाँ से भी आप इस पर लॉगिन करके आप इसका ऑनलाइन कर सकते हैं। तो हम जो है यहाँ पे अप्लाई नाउ पे क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे ना तो आपको जो है कि CSC लॉगिन पेज पे रीडायरेक्ट कर देगा। तो आप तो CSC लॉगिन करना जानते ही होंगे, आपको यहाँ पे CSC लॉगिन कर लेना है। पहले नंबर में अपना CSC ID डालेंगे और उसका जो भी पासवर्ड है अपना फिल करेंगे, और यहाँ पे जो है जैसा भी कैप्चर है कैप्चर को फिल करके सिग्न इन करेंगे। आप जैसे ही अपना CSC ID लॉगिन करेंगे ना तो यहाँ पे एक रजिस्ट्रेशन नाउ का जो ऑप्शन खुल के आ जाता है, और यहाँ पे कुछ आपको टर्म्स एंड कंडीशन है जिसका जवाब आपको यस और नो में देना होता है। यहाँ पे जो है कि आपसे पूछा जाएगा कि आप जो है आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं क्या। अगर आपके फैमिली मेंबर में कोई भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो आप यहाँ पे यस का ऑप्शन जो है क्लिक करेंगे। अगर नहीं है कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय तो आपको जो है नो पे ही क्लिक करना है। और दूसरे नंबर पर पूछा जाता है क्या आपने किसी जैसे स्कीम के तहत आपने कोई लोन लिया हुआ है, तो अगर लिए हैं तो यस करेंगे, अन्यथा इसको नो करेंगे। किसके तहत आपने लोन लिया होगा, जैसे यहाँ पे देख सकते हैं कि लिखा हुआ है, मैं सेलेक्ट करके यहाँ पे सेलेक्ट नहीं हो रहा है दोस्तों, मैं मार्क करके दिखा देता हूँ। PMEGP, इसके तहत अगर आपने कोई लोन लिया हुआ है तो यहाँ पे यस करेंगे, अन्यथा इसको नो ही रहने देंगे। जैसे हमने नो कर दिया दोनों पे, और यहाँ पे जो है कि कंटिन्यू बटन जो दिया हुआ है इस पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करेंगे आधार वेरिफिकेशन का जो है कि एक ऑप्शन खुल के आ जाता है आपके सामने, और यहाँ पे जो है कि जो भी आपके आधार कार्ड में मोबाइल नंबर लिंक है ना उसको यहाँ पे फिल करेंगे। देन आपको यहाँ पे आधार कार्ड नंबर जो होता है 12 डिजिट का उसको यहाँ पे फिल करेंगे, और जैसा भी ये कैप्चर है उसको यहाँ पे फिल कर देंगे। उसके बाद आपको क्या करना है, टर्म्स एंड कंडीशन पे क्लिक करेंगे और कंटिन्यू बटन पे क्लिक करेंगे। आप जैसे ही कंटिन्यू बटन पे क्लिक करेंगे आपका जो है कि रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। एक OTP आएगा, OTP को फिल करके रजिस्ट्रेशन कर लेंगे। और यहाँ पे हमारे देख सकते हैं कि ऑलरेडी रजिस्टर्ड विथ प्रोसेस विथ लॉगिन दिखा रहा है। तो हमारे जो है कि हमने रजिस्ट्रेशन किया हुआ है तो इसीलिए ऑलरेडी रजिस्टर दिखा रहा है। तो हम अपना क्या करेंगे, आपने भी अगर ऐसा किया होगा तो आपको क्या करना है कि यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर फिल करना है, जो मोबाइल नंबर आपने दिया हुआ था, और देन आपको कैप्चर फिल करके लॉगिन करना है। तो चलिए हम इसको कर लेते हैं। जैसे ही लॉगिन करेंगे ना दोस्तों तो आपके जो आधार कार्ड में जो भी मोबाइल नंबर लिंक होगा उस पे एक OTP आएगा, उस OTP को यहाँ पे फिल करना होता है। तो जैसे हमारे आधार कार्ड में जो भी नंबर है वो OTP आ गया है, OTP को यहाँ मैं फिल कर लेता हूँ। और इसका टाइम देख सकते हैं 2 मिनट कुछ सेकंड का रहता है, उसके अंदर ही आपको यहाँ पे फिल करना होता है। वो फिल करके आपको कंटिन्यू बटन क्लिक करेंगे फिर से। जैसे ही आप कंटिन्यू बटन पे क्लिक करेंगे आपके आधार में जो भी डाटा होगा वो यहाँ पे कैच कर लेगा, और यहाँ पे कुछ जो है कि फिल करना होता है, जो जानकारी है यहाँ पे कुछ देना होता है। मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे आपके आधार कार्ड के अनुसार जो भी नाम है, आपके पिता का नाम, डेट ऑफ बर्थ, वो ऑटोमेटिक कैच कर लेगा। और यहाँ पे जो है कि मैरिड स्टेटस आपको देना है। अगर आपकी शादी हुई है तो यहाँ पे आपको बताना है, अगर नहीं हुई है तो यहाँ पे भी आपको बताना होता है। तो जैसे मान लीजिए कि शादी नहीं हुई है तो अनमैरिड डालेंगे, और शादी हुई है तो मैरिड डालेंगे। देन यहाँ पे मेल आपका ऑलरेडी फिल रहेगा, और यहाँ पे जो है कि अपनी कैटेगरी बतानी है।
अगर आप जो है दिव्यांग है जैसे विकलांग है तो यहाँ पे आपको यस नो में जवाब देना होता है। आप अगर विकलांग है तो यस करेंगे, अन्यथा इसको नो कर देंगे। अगर यस करते हैं तो यहाँ दिव्यांग टाइप आपको देना होता है। तो मान लीजिए कि हमारे कंडीशन में विकलांग नहीं है तो इसको नो ही रहने देंगे। और यहाँ पे जो है कि इसको हम फिल नहीं करेंगे क्योंकि हमारे पास कोई भी व्यक्ति जो है कि दिव्यांग नहीं है। और यहाँ पे पूछा जाता है आर यू डूइंग बिजनेस इन द सेम स्टेट, क्या आप जिस स्टेट में रहते हैं वहाँ पे भी बिजनेस करते हैं, तो आपको यस पे क्लिक करना है। अगर दूसरे स्टेट में करते हैं तो इसको नो पे ही रहने देंगे। और यहाँ पे पूछा जाता है कि आर यू डूइंग बिजनेस इन सेम डिस्ट्रिक्ट, मतलब जिस जिले में आप रहते हैं उसी जिले में जो है कि अपना बिजनेस करते हैं, तो यहाँ पे जो है कि आपको यस क्लिक करना है। अगर उस जिले में नहीं करते हैं तो आपको नो पे ही रहने देना है। और यहाँ पे जो है कि आपको मिनोरिटी बतानी रहती है। अगर मिनोरिटी आपको अगर देना चाहते हैं तो इसको यस करेंगे तो आपको यहाँ पे ऑप्शन चूज करना होता है क्या मिनोरिटी है आपकी। जैसे है कि मान लीजिए कि आप क्रिश्चियन हो गए, जैन हो गए, मुस्लिम हो गए, सिख हो गए, मतलब जो भी आपकी मिनोरिटी है यहाँ पे इसको सेलेक्ट करेंगे। हमारे कंडीशन में इसको नो रखेंगे क्योंकि इसमें से कोई मिनोरिटी नहीं है। देन आपको क्या करना है, इसको थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहीं पे जो है कि कुछ डाटा आपको मिल जाते हैं। जैसे कंट्रोल डिटेल देख सकते हैं, आपका यहाँ मोबाइल नंबर ऑलरेडी फिल मिलेगा, आधार नंबर रहेगा, आपके आधार के अकॉर्डिंग जो भी आपने आधार नंबर फिल किया होता है ना, कुछ डाटा यहाँ पे एक्सेप्ट कर लेता है, ऑटोमेटिक जो है कि कैच कर लेता है। और यहाँ पे पूछा जाता है पैन कार्ड, तो यहाँ पे देख सकते हैं कि ऑप्शनल दिया हुआ है, इसको डाल भी सकते हैं या फिर छोड़ सकते हैं। और उसके बाद जो दिया गया है आपका फैमिली डिटेल, अगर मान लीजिए कि आपके राशन कार्ड में आपका आधार नंबर लिंक है तो आपके राशन कार्ड का जो नंबर है ऑटोमेटिक यहाँ फिल हो जाएगा और उससे जो भी डाटा है, जैसे जितने भी परिवार आपके जुड़े हुए हैं उनका सारा नाम आ जाता है नीचे। तो हमारा जो है कि राशन कार्ड में जो आधार नंबर है वो ऑलरेडी जो है कि जुटा हुआ है, तो इसकी वजह से यहाँ पे आपको राशन कार्ड नंबर दिख रहा है। मैं इसको हाइड किया हूँ सिक्योरिटी पर्पज के लिए। जब आप यहाँ फिल करेंगे तो आपके राशन कार्ड में आधार नंबर जुटा होगा तो आपका भी सेम इसी तरह से कंडीशन जो है आप ऑटोमेटिक जो भी डाटा है ऑटोमेटिक कैच कर लेगा। यहाँ पे जैसे इसको थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करेंगे, यहाँ पे अपना परिवार के सदस्य का पूरा विवरण देख सकते हैं। जैसे में मान लीजिए कि आपके घर में किसी परिवार के सदस्य का नाम यहाँ पे नहीं है, छूटा हुआ है, तो आप यहाँ एड रो का ऑप्शन जो दिख रहा है आपको, यहाँ पे क्लिक करके यहाँ पे नाम जोड़ सकते हैं। तो हमारे कंडीशन में जो है कि टोटल व्यक्ति का जो है कि यहाँ पे नाम है, किसी का भी नाम छूटा हुआ नहीं है, तो इसको हम आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा आपको स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पे जो है कि एड्रेस में चला जाता है। जैसे आपके आधार कार्ड में जो भी एड्रेस है यहाँ पे फिल रहता है। और यहाँ पे करेंट एड्रेस में जो है कि आपसे पूछा जाता है कि अगर सेम एज आधार एड्रेस, अगर आधार में जो भी डाटा है, जो भी एड्रेस है आपको सेम रखना है तो सेम एज क्लिक करेंगे, अन्यथा अदर करेंगे। तो हमें जो है कि सेम ही रखना है तो सेम एज पे क्लिक कर दिए हैं। और यहाँ पे पूछा जाता है डू यू कैन अंडर ग्रामीण पंचायत, ग्राम पंचायत से आते हैं। जैसे मान लीजिए कि आप अगर ग्राम पंचायत से आते हैं तो आपको यस करना होता है और यहाँ पे अपनी ब्लॉक बतानी पड़ेगी और उसके बाद जो है कि आपको पंचायत बताना। तो हम जो है ग्राम पंचायत से आते हैं तो हम अपना ब्लॉक यहाँ पे बता देंगे। देन आपको पंचायत सेलेक्ट करके थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पे पूछा जाता है आपका जैसे प्रोफेशन ट्रेड डिटेल, तो यहाँ पे कुछ जानकारी जो है भरनी रहती है। तो यहाँ पे जस्ट लाइक आपको क्लिक करेंगे ना तो कुछ जानकारी यहाँ पे आपको देनी रहती है। यहाँ पे जो है कि प्रोफेशन जैसे ट्रेड जो है क्या आपका रहने वाला है, जैसे आप बार्बर हो गए चाहे फिर बोट मेकर, कारपेंटर, जो भी आप वर्क करते हैं ना, तो उसका जो है कि डाटा यहाँ पे फिल करना होता है। तो हमारे कंडीशन में मान लीजिए कि यहाँ पे चूज कर लेते हैं जो भी हमारा रहता है, जैसे टेलर हो गया, वाशरमैन हो गया, कोई भी इसमें से एक चीज आप चूज कर लेंगे। हमने जो है यहाँ पे दर्जी सेलेक्ट कर लिया है। जैसे मान लीजिए टेलर हमने सेलेक्ट कर लिया, उसके बाद आपको सब कैटेगरी आपको बतानी रहती है। तो यहाँ पे जो है कि कोई ऑप्शन नहीं आ रहा है तो इसको हम छोड़ भी सकते हैं क्योंकि यहाँ पे देख सकते हैं रेड स्टार भी नहीं है और यहाँ पे जो है कि रेड स्टार है। तो देखिए अधिकतम फॉर्म में क्या होता है कि जहाँ पे रेड स्टार नहीं रहता है उसको आप छोड़ भी सकते हैं। और यहाँ पे आपको टर्म्स एंड कंडीशन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे जो है कि बिजनेस एड्रेस जो है, अगर आपके आधार कार्ड में जो भी एड्रेस है और बिजनेस जहाँ करते हैं और उसका एड्रेस अगर सेम ही है तो आपको सेम एज पे क्लिक करना है। अगर सेम नहीं है तो अदर क्लिक करेंगे या फिर सेम एज करंट एड्रेस भी क्लिक कर सकते हैं। चलिए हम सेम एज आधार एड्रेस क्लिक कर देते हैं क्योंकि हमारा सेम ही है, जहाँ हम रहते हैं वहीं पे व्यवसाय करते हैं, तो इसको सेम पे क्लिक करके हमको नेक्स्ट कर देना है।
जैसे ही आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे ना, तो आपका जो है कि पर्सनल जो इन्फॉर्मेशन है आपने पूरे तरह से फिल कर लिया। और यहाँ पे आपको जो है कि आपकी बैंक डिटेल जो भी है, आपका बैंक डिटेल यहाँ पे फिल करना होता है। तो जो भी आपके पास सेविंग अकाउंट है उसको यहाँ पे फिल करेंगे। यहाँ पे आप ऊपर में देख भी सकते हैं कि सेविंग बैंक डिटेल दिया हुआ है, आपको सेविंग अकाउंट ही यहाँ पे फिल करना है। यहाँ पे आपको पूछा जाता है नेम ऑफ बैंक, जो भी आपका बैंक का नाम है वो बैंक यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे इसके अनुसार। उसके बाद जो है अपना IFSC कोड जो भी है उसको फिल कर लेंगे। यहाँ पे सर्च पे क्लिक करेंगे तो आपका ब्रांच आ जाएगा। अगर नहीं आएगा तो आपको क्या करना है, यहाँ पे जो भी आपका ब्रांच है, जहाँ भी आपका बैंक है, वहाँ पे क्या करना है, उसका नाम यहाँ पे फिल करना है। उसके बाद आपको अकाउंट नंबर फिल करना है और यहाँ पे जो है कि कंफर्म करना है। तो चलिए इसको हम फिल कर लेते हैं। यहाँ पर जो है कि आप अपने अकाउंट नंबर फिल करने के बाद आपसे पूछा जाता है डू यू वांट क्रेडिट सपोर्ट। अगर आपको यहाँ पे सपोर्ट चाहिए, जैसे मान लीजिए कि आपको लोन लेना है, तो यहाँ पे जो है कि आपको मे बी लेटर पे क्लिक करना होता है। जैसे भी आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको बताना रहता है कि आप जो है कि कितना आप लोन लेना चाहते हैं। जैसे मान लीजिए मैक्सिमम जो है कि आपको 50,000 से ऊपर ही लेना है, नीचे नहीं लेना है। अगर आपको 1 लाख या 2 लाख रुपया लोन लेना है तो यहाँ पे आपको क्या करना है, फिल करके बताना है। तो मान लीजिए कि हमारे कंडीशन में 50,000 रुपया यहाँ पे फिल कर लेता हूँ, चूंकि 50,000 हमको लेना है। और यहाँ पे आपको जो है कि जो सिलेक्ट करना है, सिलेक्ट प्रोफेशनल बैंक टू टेक लोन। तो यहाँ पे आपको बताना रहता है कि जो आप लोन परचेज करना चाहते हैं वो किसके थ्रू करना चाहते हैं। मान लीजिए कि परचेज फॉर रिक्वायरमेंट या फिर वर्क कैपेसिटी या फिर ऑपरेटर एक्सपीरियंस। तो मान लीजिए कि हम यहाँ पे वर्क कैपेसिटी के अनुसार यहाँ पे क्लिक कर लेते हैं। और नीचे जब आएंगे ना एग्जीक्यूटिव लोन में, तो यहाँ पे जो है कि ऑप्शनल ये डाटा दिया हुआ है, तो इसको आप छोड़ भी सकते हैं। नीचे आएंगे और यहाँ पे जो है कि आर यू डिजिटल एक्टिविटी, तो यहाँ पे आपको यस बताएंगे। अगर डिजिटल एक्टिविटी नहीं है यहाँ पे नो कर देंगे। तो डिजिटल एक्टिविटी मतलब हो गया, मान लीजिए कि आप गूगल पे, फोन पे कोई UPI अगर चलाते हैं तो आपको जो है कि यहाँ पे UPI फिल करना होता है। अगर डायरेक्ट आप बैंक से लोन ले रहे हैं तो आप जो है कि यहाँ पे नो भी कर सकते हैं। अगर आपके पास UPI है तो UPI यहाँ पे दे सकते हैं। हम जो है कि UPI यूज करते हैं, तो हमने अपना UPI नंबर यहाँ पे फिल कर दिया है और इसको नेक्स्ट बटन पे क्लिक करेंगे। इसी आप नेक्स्ट बटन क्लिक करेंगे ना, तो स्किल ट्रेनिंग में आपको देख सकते हैं कि यहाँ पे 5 डे की ट्रेनिंग आपको, जैसे बेसिक जो ट्रेनिंग है आपकी 5 डे की रहने वाली है और एडवांस में आपको 15 दिन तक ट्रेनिंग करना होता है। जैसे एडवांस आपका 15 दिन हो गया और बेसिक जो है आपका 5 डे का हो गया। यहाँ पे टूल किट की जो इन्फॉर्मेशन है दी हुई है, जो कि आपको 15,000 रुपए जो टूल किट के लिए प्रोवाइड कराए जाते हैं। और यहाँ पे देख सकते हैं कि दोस्तों की मार्केटिंग सपोर्ट के बारे में कुछ जानकारी यहाँ पे दी हुई है। यहाँ पे आप चाहे तो सिलेक्ट कर सकते हैं या फिर इसको स्किप भी कर सकते हैं। ये जो ऑप्शन जो दिया हुआ है ऑप्शनल है, अगर इसको चाहे तो आप स्किप कर सकते हैं या फिर फिल भी कर सकते हैं। तो हम जो है इसको स्किप करेंगे, यहाँ पे कोई डाटा फिल नहीं करेंगे। आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट बटन क्लिक करते हैं। जैसे ही आप नेक्स्ट बटन पे क्लिक करेंगे, आपका जो है कि चौथा पेज जो है वहाँ पे चला जाएगा। तो मान लीजिए कि हमने जो 3 पेज जो है ऑलरेडी फिल कर दिया। यहाँ पे कुछ जानकारी दी हुई है, आप चाहे तो इसको पढ़ सकते हैं। और यहाँ पे जो है कि टर्म्स एंड एग्री पे क्लिक करना है इसको, और यहाँ पे सबमिट बटन पे क्लिक करना है। जैसे ही सबमिट बटन पे क्लिक करेंगे, आपके सामने कुछ एक एप्लीकेशन नंबर आपको मिल जाएगा। आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, मैंने हाइड किया हुआ है। आपके मोबाइल पे भी एक मैसेज के थ्रू जो एप्लीकेशन नंबर है ये मिल जाता है आपको। इस एप्लीकेशन नंबर को आपको क्या करना है, PDF फाइल में इसको सेव करके रख लेना है, या फिर स्क्रीनशॉट मार भी सकते हैं, या फिर किसी दुकान में या फिर आपके पास प्रिंटर है तो इसका प्रिंट लेकर रख सकते हैं, क्योंकि इसी एप्लीकेशन नंबर से आप जो है अपना एप्लीकेशन ट्रैक कर सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं कि डाउनलोड फॉर योर एप्लीकेशन PDF। यहाँ पे जब उसको वहाँ पे डाउन करेंगे ना, तो यहाँ पे जो है कि डाउनलोड भी कर सकते हैं। इसको जो है कि आप सेव करके रख सकते हैं। जो भी आपने जानकारी दिया हुआ है वो यहाँ पे जो है कि आपका सूचना पूरा रहता है। तो इसको जो है कि आप अपने लैपटॉप में जो है कि सेव करके रखेंगे। आप जिस भी डिवाइस से फॉर्म को फिल किए हैं उसको क्या करेंगे, सेव कर लेंगे। जिससे में हमने बताया कि कैसे आपको फॉर्म को जैसे रजिस्ट्रेशन करना है, कैसे फॉर्म को फिल करना है, पूरी जानकारी जो है कि हमने बताया। और आपका जो फॉर्म का जो वेरिफिकेशन है, ग्राम प्रधान जो होते हैं उनके द्वारा वेरिफिकेशन किया जाता है। आपका जब फॉर्म वेरिफिकेशन होगा तो आपको जो एप्लीकेशन नंबर दिया हुआ है, आप आ करके यहीं पे जो है कि आप अपना स्टेटस भी चेक कर सकते हैं। आपको अगर रजिस्ट्रेशन जो मिला हुआ है उसको कैसे वेरिफिकेशन करना है, आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। मैं उस पर अलग से एक वीडियो लेकर आऊंगा और उसमें आपको पूरी जानकारी बताऊंगा कि अपना एप्लीकेशन जो है कैसे ट्रैक कर सकते हैं। आपका जो फॉर्म है वेरिफिकेशन हुआ है कि नहीं हुआ है, इसमें दोस्तों थोड़ा समय लगता है, समय लगेगा, क्योंकि ये प्रधान जो ग्राम प्रधान जो होते हैं उनके द्वारा जो फॉर्म को वेरिफिकेशन किया जाता है। वेरिफिकेशन करने के बाद तभी जो है कि आपका जो लोन है ये सेक्शन होता है। आप जैसे भी मैंने बताया फॉर्म को कैसे फिल करना है, वैसे आप आकर के यहाँ पे फॉर्म को फिल कर सकते हैं। अगर ये जानकारी आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो
प्लीज हमारे वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पर नया है तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा। इस पे जब भी कोई भी नया अपडेट आएगा तो मैं इस पे वीडियो बनाऊं तो आपके पास नोटिफिकेशन चला जाए। इसमें जो है कि कुछ जानकारी जो छुटी हुई है, यहाँ पे आप एक बात को ध्यान रखिएगा, जो भी CSC VLE है वही जो है कि रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। अगर जिनके पास अगर CSC ID नहीं है वो क्या करेंगे, जन सेवा केंद्र में जाएंगे और वहाँ पे अपना रजिस्ट्रेशन कराएंगे। यहाँ पे दोस्तों जो है कि बायोमेट्रिक भी लगता है। हमने जो है कि पहले से रजिस्ट्रेशन किया हुआ था, इसकी वजह से हमारा जो है कि बायोमेट्रिक नहीं लगा। अगर आप नए होंगे तो आपका बायोमेट्रिक भी लगेगा यहाँ पे। अगर आपके पास CSC ID नहीं है तो आप जन सेवा केंद्र में जा करके आराम से रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। आपको यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जहाँ भी रहें खुश रहें, स्वस्थ रहें। बहुत बहुत